उड़ीसा में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के नए नेतृत्व की घोषणा कर दी है। इसके तहत जहां मोहन चरण मांझी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद प्रभाती परिडा उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये पहली बार है जब राज्य में किसी महिला ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला हो। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आपको बता दें कि प्रभाती परिडा ने 2024 उड़ीसा विधानसभा चुनाव में पुरी जिले की नीमापारा सीट से चुनाव लड़ा। चुनावी राजनीति में नए होने के बावजूद भी उन्होंने शानदार जीत हासिल की। करीब 49% वोट प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 40% वोट मिले। ये महत्वपूर्ण जीत न केवल उन्हें उड़ीसा की राजनीति में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित करती है, बल्कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को भी मजबूत बनाती है। 57 वर्षीय प्रभाती परिडा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की, तो परिडा ने उत्कल विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। साथ ही कानून में स्नातक किया है। उन्होंने उड़ीसा हाईकोर्ट में बतौर वकील भी काम किया। जरूरी बात यह है कि वकील के रूप में कार्यकाल और उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र ने शासन और कानून में उनकी मजबूत नींव को रेखांकित किया है। बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो प्रभाती के पति कुछ साल पहले ही सरकारी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं प्रभाती के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.6 करोड़ है, जिसमें 2 करोड़ की चल संपत्ति और 1.7 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी कुल घोषित आय 31.8 लाख है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत कमाई 9 लाख रुपए है। हालांकि उनके ऊपर 45 लाख रुपए का कर्ज भी है। जरूरी बात यह है कि इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी प्रभाती परिडा को कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये चुनौतियां उनके राजनीतिक जीवन में भी मुश्किलें पैदा करती हैं। दरअसल उनके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके उड़ीसा विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी जनता को उनके कार्यों पर भरोसा है। आपको बता दें कि प्रभाती परिडा का निर्वाचन क्षेत्र नीमापारा पुरी जिले का एक तटीय क्षेत्र है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। 2024 के चुनाव में ये सीट सामान्य वर्ग के लिए थी, जिसमें कोई आरक्षण नहीं था। इस बार यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें भारी समर्थन दिया और उन्होंने इस चुनाव में 49% के करीब वोट हासिल किए। गौरतलब है कि प्रभाती परिडा का उप मुख्यमंत्री पद तक का सफर उड़ीसा की राजनीतिक परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत करता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से उच्च राजनीतिक पद तक उनकी यात्रा उनके समर्पण और जनता से जुड़ने की क्षमता को दर्शाती है। अब देखना यह होगा कि बतौर उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री वो राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या बदलाव ला पाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।